पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। आज पंजाब में 16 अलग अलग इलाकों में रेल रोकी गई। हजारों किसान पटरियों पर बैठ गए और ट्रेन जाम कर दिया। किसानों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। किसानों ने जिन जगहों पर रेल रोकी, उन्हीं में से 7 जगह की तस्वीर इस वक्त मैं आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलता रहा। इस दौरान किसान पटरियों पर बैठे रहे, जिसका नुकसान रेलवे और आम लोगों को भी उठाना पड़ा है। बताया गया कि किसान आंदोलन के चलते 7 रेलगाड़ियां कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा 13 रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट यानी मंजिल से पहले ही रोक दिया गया और 12 रेलगाड़ियों का रूट बदल दिया गया। पंजाब और जम्मू कश्मीर जाने वाली मालगाड़ियों पर भी असर पड़ा है इस रेल रोको का। रेलवे के नुकसान का आंकड़ा करोड़ों में जाने का अनुमान है। रेलगाड़ियां रुकने से आम लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एबीपी न्यूज के संवाददाता ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। मैं पहले आपको वो दिखाता हूं। कानपुर जाना था हमको, तो उल्टा हमें इधर आना पड़ा, वरना हम दिल्ली से स्पेशल अपनी ट्रेन ले लेते। अब बुरा चला भी नहीं जाता हमसे। भी पैसे दे के हम आ गए। कुछ पुअर पर्सन है, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, वो बेचारे नहीं आ सकते, बैठे हैं वहीं पे, कैसे आएंगे। कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, जिससे आम नागरिक परेशान ना हो। अमृतसर से दिल्ली की आज ट्रेन थी श्रम शताब्दी एक्सप्रेस, किसानों की वजह से या कोई भी मैटर उस वजह से कैंसिल हो गई, वहाँ से लुधियाना से हो गई है और हमें 5000 रुपये खर्च करके यहाँ आना पड़ा फैमिली के साथ। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। जी हम लोग के साथ हैं, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। उनको चलने में दिक्कत हो रही है, हम लोगों को भी लेके जाने में दिक्कत हो रही है। मोदी से अपील है, कृपया इस मैटर को जल्दी से सॉल्व करें, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यह भी एक पहलू है, लेकिन जिन किसान नेताओं के कहने पर पंजाब में रेल रोकी गई, वो अपने कदम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। यह रेल रोककर उसी का जवाब दिया गया है। खट्टर सरकार है, उन्होंने इतने बड़े बैरिकेड, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ भी जो बॉर्डर है वहाँ पे भी इतनी बड़ी रोकें नहीं लगी हैं जितनी रोकें इन किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए उन्होंने लगा रखी हैं। 700, 800 गोले हर रोज वो किसानों के ऊपर फेंक रहे हैं, जिससे हमने जो हमारे दूसरे साथियों को जो तशद्दुद हुआ है उनकी सपोर्ट में ही आज पूरे पंजाब में 7 जगह पे रेलें रोकी हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो संगठन है वो भी जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। देखिए, किसानों के जत्थों ने आज बरनाला, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में टोल गेट भी खुलवा दिए। माना जा रहा है कि इससे भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसान अब तक हरियाणा में भले दाखिल नहीं हो सके, लेकिन वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं और वहां से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों का रुख कड़ा है, वो कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से इस बार किसान 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, उससे लग रहा है कि मामला आसानी से सुलझने वाला भी नहीं है। किसानों का सपोर्ट बेस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे आंदोलन का दायरा बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में। इस बार आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई। इसकी कमान 2 संगठनों ने संभाली। इनमें से एक है किसान मजदूर मोर्चा, जिसके संयोजक सरवन सिंह पंढेर हैं। दूसरा है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, जिसके अध्यक्ष जगजीत डल्लेवाल हैं। इन्हीं संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन उगराहा और भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट ने आज बड़ी बात कह दी। संगठन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 3 दिन के एक्शन प्लान का ऐलान किया, जिसमें हरियाणा में ट्रैक्टर परेड से लेकर सड़कों को टोल फ्री तक करने की योजना शामिल है। आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी जब तक भी वो समाप्त होगी। और उसके अगले दिन यानी 18 तारीख को सभी हरियाणा के किसान संगठन, मजदूर संगठन, सभी के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग की जाएगी
और अगला जो प्रोग्राम है सभी मिलके उस मीटिंग के अंदर लेंगे। देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा और पंजाब के किसानों पर असर रखते हैं, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार भी मुस्तैद है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के तौर तरीकों से काफी नाराज भी वो दिखे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना और एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है दिल्ली जाने। देखिए, सरकार बार बार कह रही है कि मसला बातचीत से ही सुलझ सकता है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन मामला जहां का तहां दिखाई दे रहा है, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि इस बार का किसान आंदोलन भी कहीं पिछले आंदोलन की राह पर तो नहीं चला जाएगा। अभी सवाल का जवाब देना थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन लोगों को वैसी ही परेशानी हो रही है जैसे 3 साल पहले हुई थी। सिंघू बॉर्डर को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पहले पैदल जाने वालों के लिए रास्ता खोला हुआ था, लेकिन अब उस रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग दिल्ली से हरियाणा में नौकरी करते हैं या जो हरियाणा से दिल्ली में नौकरी करते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं, कितना किलोमीटर चलना पड़ा? जी 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है जी। काफी दिक्कत हो रही है जाने में आने में, शाम को भी सुबह भी दिक्कत हो रही है सर। देखिए, ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स का भी है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने किलेबंदी कर दी है। किसान तो अभी दिल्ली के बॉर्डर से दूर है, लेकिन बैरिकेडिंग ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रोजी रोटी के लिए हर रोज लाखों लोग दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाते भी हैं और दिल्ली में आते भी हैं, जिन्हें रास्ते सील होने के चलते काफी परेशानी हो रही है। वैसे यह समस्या सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ही नहीं है, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर भी यही हाल है। फाजिल्का जिले से सटे पंजाब राजस्थान बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। यहां राजस्थान सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। एम्बुलेंस तक को एंट्री नहीं मिल रही, लोग बैरिकेड्स पैदल ही पार कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से लोगों को हो रही परेशानी कब खत्म होगी, यह सरकार और किसानों की बातचीत के अंजाम से ही तय होगा। वैसे एक सवाल है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सरकार आखिर एमएसपी पर कानून वाली डिमांड मान क्यों नहीं लेती। जवाब जरा आंकड़ों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार अब भी अनाज खरीदती है। 2022-23 में सरकार ने इस पर 2.28 लाख करोड़ की रकम खर्च की। अगर किसानों की मांग के मुताबिक एमएसपी गारंटी वाला कानून बन जाए तो सरकार को इस पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो पहले के मुकाबले करीब 14.5 लाख करोड़ ज्यादा होगा। 2024-25 के लिए देश का कुल बजट 47 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। अगर एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए तो कुल बजट का 36% इसी पर खर्च हो जाएगा। खजाने पर इतना बोझ उठाने को सरकार तैयार नहीं है, और यह बात मैं सिर्फ बीजेपी की सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वो मोदी सरकार पर किसानों की मांग पूरी करने का दबाव बना रही है और बीजेपी उसका जवाब भी दे रही है। एमएसपी की गारंटी भी कहा था। मोदी गारंटी का मतलब यह है कि केवल जुमला, आज से 4-5 साल पहले कि एमएसपी लागू करेंगे, ऐसे अनेक जो वादे हैं वो मोदी सरकार ने गारंटी ली थी, इसी वजह से वहां का आंदोलन समाप्त हुआ था। 4 साल में उसको पूरा नहीं किया गया। जो पार्टी 60 साल सरकार में रही हो, 2004 से 2014 तक सरकार में रही हो, उन्होंने तब क्या किया? पहली बात, एमएसपी पे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद यूपीए के समय 10 साल में हुई। मोदी सरकार ने 10 साल में 18,40,000 करोड़ की खरीद की। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,40,000 करोड़। सियासी बयानबाजियां अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक सरकार और किसान के बीच
सुलह की राह नहीं निकलती, आम लोगों को समस्या से राहत नहीं मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।